जाएगी। ये ऐसी बात है। ये शेयर मार्केट वाली बात है। देखो जी। ये जो बड़े लोग हैं ना, उनका ही रचा रचा सिस्टम है। और ये तो फालतू में पीछे घूम रहे हैं हम लोग। वो जिन्होंने मजे लेने थे ना, पेमेंट एक तो इनमें सबसे बड़ी बात, ये पेमेंट चुपके करते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों सर, चुपके क्यों क्या करते पता हैं? है इनका क्या है? मैंने तो कभी सामने डील होती हुई देखी नहीं आज तक, आपने देखी है? मैंने नहीं देखी। अच्छा, मैंने तो मेरी ही तो डीलें देखी है, जो मैंने दिया है ना जी वही डीलें देखी है, बाकी मैंने दूसरों की डीलें नहीं देखी आज तक। जी जी जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि कंटिन्यूस आप घोड़ों के वीडियोस देख रहे हो, तो आज मैं आया हूँ तो भाई सीकर साइड में। तो जो हमारे साथ में शख्स मौजूद है, उनको वैसे तो सभी लोग जानते हैं क्योंकि बहुत ही नाम है इनका और बहुत पॉपुलर है। तो हम जानते हैं कि कैसे इनको घोड़ों का शौक लगा और कितने टाइम से घोड़ों का शौक कर रहे हैं, और जो सर की घोड़ियां हैं वो इस वीडियो में आपको हम दिखाएंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हो? बस बढ़िया। बस आप बढ़िया। बताइए। बस बढ़िया है साहब। तो हम सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को अपना नाम, अपने फार्म हाउस का नाम और अपने फार्म की लोकेशन के बारे में बताइए। मेरा नाम विशाल सिंह कविया है, जी जिला सर। सीकर, और मैं रहने वाला हूँ दीपरा चारणान धौत पंचायत समिति। ठीक है। और अपना फार्म है सोनू स्टेट फार्म के नाम से है। जी, सोनो स्टड फार्म। हाँ जी। अच्छा हुकुम, तो ये अपना फार्म सीकर से कितना पड़ जाता है? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर हो गया। हाँ। ठीक है। तो सर अभी अपने फार्म पे टोटल कितने क्या घोड़ा घोड़ी है? 4 तो घोड़ियाँ हैं जी और 2 बच्चे हैं, 1 बच्ची है। जी। हम्म, तो हुकुम, जो मतलब कि 2 बच्चे और बच्चियाँ, 4 घोड़ियाँ हैं। हम्म। जी। तो सर कितने के टाइम से आप ये घोड़ों का शौक कर रहे हो, हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं। मुझे घोड़ों का शौक तो वैसे तो बचपन से है, जी। बाकी मैं 2008 से रख रहा हूँ। अच्छा, कंटिन्यू 2008 से इन घोड़ों में हो। हाँ। जी जी। तो सर जो हम ये वीडियोस बना रहे हैं, इनमें हम दिखाएंगे अपने फार्म की 3 घोड़ियाँ। हम्म, तो सबसे पहले जो अपनी एक घोड़ी है जिसके फूल है माथे पे, हम्म। इसके बारे में बताइए, क्या इस घोड़ी का नाम है? इस घोड़ी का नाम, ये है भी फूलमाल लाइन की, और इसका नाम ही फूलमाल ही रख रखा है हमने। अच्छा, फूलमाल ये लाइन की है, तो उस हिसाब से आपने फूलमाल घोड़ी नाम रख हाँ। दिया हाँ, इसका। तो वो फूलमाल लाइन की थी तो सब बस फूलमाल फूलमाल करने लगे, तो फूलमाल ही नाम है इसका। अच्छा, फिर वो फूलमाल ने नाम रख दिया आपने। हम्म। ठीक है। तो हुकुम, ये कितनी क्या उम्र की है घोड़ी? ये करीबन है 7 साल की। अच्छा, 7 साल की है। और हम्म। हाइट की बात करें तो? 62। 62 हाइट की है। अच्छा ठीक है। तो वैसे एक मैं बात करना चाहता हूँ, तो कितने क्या रिजल्ट दे चुकी है ये घोड़ी? ये मेरे पास तो पहला रिजल्ट है। जी। और मैंने ये घोड़ी मोहसिन भाई से ली थी। ठीक है। और पहले ये कोई गुजरात साइड से आई है, हम्म। तो उन्होंने बताया कि भाई पहले इसने एक बच्ची दी थी वहाँ। अच्छा अच्छा। अपने हाँ। पास में आने के बाद में एक ही रिजल्ट दिया है? हाँ, वो प्रिंस टेला है ना। जी। हाँ, चकोर से अभी एक बच्चा है। अच्छा, चकोर से बच्चा है ये। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं एक बात करूँ इस घोड़ी के हाइट की, तो 62 की ये घोड़ी है। हम्म। तो अभी ये सुबर है या खाली है? अभी हमने 1 महीने पहले घोड़ा दिखाया था। ठीक है। अभी चेक पास नहीं है। अच्छा, अभी चेक पास नहीं है, बाकी कवर आपने करवा दी है। हम्म। अच्छा अच्छा, कौन से क्या घोड़े से? ये फूल सिंह जी जाखल के पास है दलसंगार, जी सर। रत्नागढ़ लाइन का। जी। हम्म। अच्छा, उस दल श्रृंगार से ये कवर है। हाँ। अच्छा अच्छा। तो कहूँ वैसे कि आप तो मतलब काफ़ी लोग आपको जानते हैं, और जो आपका काम, मेन बात करूँ तो सिंगिंग वगैरह का काम है। हम्म। तो वैसे उस काम से आप घोड़ों में कैसे, आपको कैसे लगा कि भाई अपने को घोड़े रखने चाहिए या? ये तो शौक की बात है। जी अपन जैसे कपड़े पहनना शौक है, जी किसी का म्यूजिक शौक है, जी वैसे मेरा घोड़ों में शौक है। जी जी। हाँ। तो फिर उसकी वजह से शौक मतलब कर रहे हो पूरे? हाँ, क्योंकि हम यहाँ गांव के पास ही अपनी ज़मीन है। जी यहाँ पे 25 बीघा मेरी ज़मीन है, जी सर। तो यहीं हमने फार्म हाउस बना रखा है। हम्म। तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है जी सर। रखने की। और बिल्कुल। तो वैसे हाँ। सर मैं शुरुआत की बात करूँ तो एक घोड़े से शुरुआत की आपने, तो आज हाँ। आपके पास में 7 से 8 एनिमल है। हाँ। हाँ। तो वैसे कैसे सिलसिला जारी किया कि भाई अपने को घोड़े बढ़ाना चाहिए या कैसा? मैं 2008 से लेकर 2014 तक तो मेरे पास से पहले भी 3-4 घोड़ियाँ रहती थी। जी उसके बाद में फिर मैंने क्या है कि ये जो सिंगिंग वाला काम है, जी इस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करने के बाद में फिर एक ही घोड़ी रखी मैंने, जो स्टार्टिंग में मैं लेके आया था। जी सर। वो उसका नाम सोनू था। जी। और ये जो फार्म का नाम है वो सोनू स्टेट फार्म, उसी के नाम पर अच्छा, है। उस घोड़ी के नाम पे ही आपने रखा है? हाँ, वो जी घोड़ी हमारे अभी 10 महीने पहले शांत हो गई। जी तो स्टार्टिंग की घोड़ी वही थी। जी जी जी। तो सर हाँ। वो मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि उस घोड़ी से इतनी क्या अटैचमेंट थी आपको कि आज आपने
उस घोड़ी के नाम पे ही अपने फार्म का नाम रखा है? उस घोड़ी का तो मैंने वो जैसे अपन इंसानों में सब काम होते हैं जी कि उनके 11 दिन करते हैं अपन, जी फिर उसके बाद में भोजन करवाते हैं बच्चों को, जी जागरण लगवाते हैं, जी सर। वो सब काम किए मैंने उसके। वो जी हमारे लिए घोड़ी नहीं थी, वो लक्ष्मी थी। अच्छा अच्छा वो अच्छा। हमारे घर में जिस दिन पाँव रखा था, जी सर। उस दिन से आज तक जी मैं बता नहीं सकता कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जी सर। कि वह उसका ही दयाधीन है सब कुछ। ये जी सब कुछ आपको जो दिख रहा है जी। वो उसी घोड़ी का है सब कुछ। अच्छा, उस घोड़ी की वजह से ही आज हम घोड़ों में इतने आगे आए हैं, मतलब हाँ, हर प्रकार से बात करें तो उस किसी घोड़ी भी की वजह प्रकार से में है। ले लो आप। जी जी जी। ये जो मेरी प्रतिष्ठा है, मेरा जो मान सम्मान है, जो मेरा नाम है, वो सब उसी का ही दिया हुआ है। जी सर। अच्छा, उस हाँ घोड़ी के आने के बाद में हमारे चेंजेस हाँ, हुए सब कुछ? सब कुछ वो मेरे 500 मीटर की दूरी पे ही हमारे हैं गुमान सिंह जी शेखावत, जी। उनके घोड़ी थी। हम्म। तो मुझे शौक था, जी सर। तो मेरे पास मेरे दादाजी के हाथ का एक सालोत्र था। हम्म। तो सालोत्र में क्या देवमण जो भौंरी होती है उसके बारे में वर्णन किया हुआ था। जी। तो ऐसे तो देवमण सभी होती है, हम्म। करीब करीब मिल जाएगी आपको, जी सर। पर देवमण का एक आकार होता है नीम की पत्ती के जैसा। जी सर। नीम की जो पत्ती होती है हम्म। उसका आकार होना चाहिए। जी। तो वो सेम टू सेम वो उसमें मिली मुझे। अच्छा ठीक है। हाँ, और उसका जो जन्म था वो होलिका दहन करके हम आए थे। हम्म। तो जैसे अपन धुलंडी बोलते हैं, जी सर। दूसरे दिन राम राम जिसको, हम्म। वो रात को 2 बजे उसने जन्म लिया था। जी। फिर सुबह ही हम वहाँ राम रमी करने के लिए गए, तो हम्म। मैंने देखा, मैंने तो जाते ही वही भौंरी देखी, जी। वो मिल गई। हम्म। तो फिर मैंने वो उस टाइम में 15,000 रुपये दे के 15,000 वो, में आपने ली थी? हाँ जी। 2008 में, हम्म। बस वो आते ही सब कुछ बदल गया। अच्छा अच्छा वो अच्छा। आते ही सब कुछ बदल गया। तो वो कितने टाइम तक रही सर अपने पास में? मेरे पास वो करीबन 15 साल रही। अच्छा, 15 साल रही। हाँ, तो उसने भी पंद्रह खान सोलह वगैरह? साल हो गए, क्यों 2008 में लेके आया था, तो जी अभी 2025 में वो शांत हुई थी। जी जी जी। हाँ तो उसने भी कुछ रिजल्ट वगैरह दिए अपने पास में? हाँ, मेरे पास 2 रिजल्ट दिए थे उसने। जी। हाँ तो 2 रिजल्ट उसने दिए? हाँ, दिए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। उस तो टाइम तो वैसे, क्या है, लाइन वगैरह के बारे में जानते नहीं थे हम। जी जी। हाँ। तो सर एक लाइन की बात आई है तो मैं एक जानना चाहता हूँ कि अभी जो लाइन का क्रेज बहुत बड़ा है, हम्म। तो पहले के घोड़ों में और आज की घोड़ा की लाइन में क्या डिफरेंट आया आपके हिसाब से? डिपेंड तो वो है कि देखो, लाइन तो लाइन ही रहेगी। जी। और वैसे तो घोड़ा ही होता है, हम्म। किसी न किसी का तो है वो। हम्म। अब वो इतना है कि उसपे वो मार्का नहीं है, जी। वह उसकी 4 पीढ़ी पहले या 5 पीढ़ी पहले वो भी किसी का तो है ही। बिल्कुल। उसमें जो जो ब्लड है वो तो किसी का तो है ही, जी पर सर। उसका पता नहीं है, तो वो जी इसलिए अननोन है। जी। बाकी तो अननोन घोड़ियाँ ऐसी ऐसी खड़ी है, हम्म। क्या बताएं आपको कि वो फैल है सब। जी जी जी। ऐसी भी घोड़ियाँ खड़ी है तो जिनका कोई मार्का नहीं है। आज के टाइम में क्या हो गया सर, जो मतलब कोई बोल देता है कि ये घोड़ी अननोन है, हम्म। उसकी लोग इज्जत नहीं करते, बहुत मतलब कम वैल्यू रह पार्क जाती है। पार्क ही लोग तो करते हैं, क्यों जी। मोहसिन भाई? करते हैं जिनको पार्क होती है जी जी वो तो करेंगे। जी जी। और वो भी सर अननोन घोड़ियां भी ऐसे ऐसे रिजल्ट निकाल देती है कि लाइन हाँ, वाली भी उसके सामने कुछ नहीं कर पाती है। बिल्कुल। जी जी। हम्म। तो वैसे सर एक मैं बात करूं, जो एक दूसरी और घोड़ी है अपने फार्म की, हम्म। उसके बारे में बताइए, क्या इस घोड़ी का नाम है? दूसरी एक मेरे पास विकास घोड़ी की है, जी और उसके पीछे एक बच्ची है जी जो मेघराज है। जी जी। डेगन वो- एस्टेट फार्म पे? हाँ, ओके। पिंटू जी के पास है ना। हम्म। हाँ, उनकी एक बच्ची है। अच्छा। तो हाँ, ये विकास वाली कितनी की उम्र की हो गई है? ये होगी 4 साढ़े 4 साल की। अच्छा, 4 साढ़े 4 साल। हाँ, और हाइट की बात करें तो? 60+। अच्छा, 60 प्लस है। हम्म। तो वैसे एक आज का जो टाइम है वो हाइट के पीछे भी बहुत पड़े हुए हैं लोग। हाँ तो हाँ। हाइट के बारे में सर आपका क्या कहना है, क्योंकि 60 की जो घोड़ी होती है उसकी लोग बहुत कम वैल्यू करते हैं, हम्म। तो आपके ख्याल से कैसे क्या है मामला? देखो, हाइट का तो ऐसा है कि जैसा सब लोगों का जो मन बन जाता है हम्म। कि हाइट तो एक रेयर केस में मिलती है। जी। जैसे बहुत से घोड़े हैं उनकी बेहतर बेहतर इंच है हम्म। और है। बाकी मेरी तो पसंद है कि 62 से 64 के बीच में, बस 64 से तो ऊपर नहीं होना चाहिए। जी। और 62 बस। 62 मतलब कि आपके ख्याल से, या बात करें तो मारवाड़ी कैरेक्टर के हिसाब से 62 फुल है? फुल है, एकदम जी सही है। जी जी। ब्रीडिंग में भी सही है हम्म। और राइडिंग में भी सही है, जी। हर लेवल में सही है, तो सुंदरता में भी सही है। ब्रीडिंग की बात आई है तो सर मैं बात मतलब जानना चाहता हूँ कि जो 62 की या 61 की घोड़ियां होती है, हम्म। वो भी अच्छी हाइट वाली घोड़ियां मतलब बच्चे पैदा कर सकते हैं या नहीं कर सकते?
नहीं, हाइट की बात ऐसे देखो, दुनिया का मानना है कि भाई अपन हाइट वाले घोड़े से अगर ब्रीडिंग अपन करवाएंगे, मेट करवाएंगे घोड़ी को, जी तो अपना बच्चा भी हाइट लेगा, जी बच्ची भी हाइट लेगी। जी। बाकी आप तुलना करो, हम्म जैसे एक बंदा 6 फुट होना चाहिए, हम्म। नॉर्मल 6 फुट की हाइट नॉर्मल होनी 6 चाहिए फुट की बंदे होनी की, चाहिए, ठीक है। ठीक है। अब आपके पास में कोई 8 फुट का बंदा अगर 20 लोगों में आके खड़ा हो जाए, जी, कैसा लगेगा वो? तो बेकार ही लगेगा फिर। तो फिर वही बात है, देखो जी वो तो एक अजूबे वाली बात हो गई कि भाई मिलती नहीं है, हो जाए हो जाए, तो यार उसकी हाइट बहुत है, अरे तो करोगे क्या उस हाइट? करोगे क्या? वही बात है। जो प्योरिटी है वो तो 61-62 में ही मिलेगी सर, 65 64 तक। वाली घोड़ी 70 का बच्चा थोड़ी पैदा करेगी। जी हाँ। जी बिल्कुल वो भाई। भी तो है ना। जी जी 60 की घोड़ी है वही बच्चा पैदा करेगी। वो जो झोली बड़ी होनी चाहिए जो घोड़ी 60 की तो घोड़ी है वो 65 का बच्चा पैदा कर सकती है। कर सकती है। बिल्कुल, क्यों 65 नहीं? वाली 70 का नहीं कर सकती। अच्छा, 65 वाली 70 का नहीं नहीं कर कर सकते, ऐसा क्यों? घोड़ी के झोली पे निर्भर है, जी लेंथ होनी चाहिए घोड़ी में, जी और जैसे चौड़ाई होनी चाहिए, जी सर। और झोली बड़ी होनी चाहिए घोड़ी पेट की। का आकार बड़ा होगा तभी उसमें बच्चा सही हाँ, आ पुट्ठे पाएगा। बड़े होने चाहिए। हम्म, हाइट कोई मायना नहीं रखती, हाइट तो आप 59 की घोड़ी पे मैंने ऐसे ऐसे रिजल्ट देखे जो 65 इंच के हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो जी कोई सर। चीज नहीं है। जी। बाकी तो ये क्या है कि कोई चीज नहीं मिलती है ना, हम्म। तो लोग फिर कंपेयर करते हैं कि यार उसके पास 65 का घोड़ा है, जी। उसके पास 70 का घोड़ा है। तो लोगों ने सोच ऐसी बना ली है कि घोड़ा तो 65 का बदल तो जाएगी 70 का हमें, होना ही चाहिए कि भाई। नहीं बदल जाएगी अब। जी, ऐसा क्यों सर, क्यों बदल जाएगी? ये ऐसी बात है, ये शेयर मार्केट वाली बात है। देखो जी। ये जो बड़े लोग हैं ना, हम्म उनका ही रचा रचाया सिस्टम है, और ये तो फालतू में पीछे घूम रहे हैं अब लोग। हम्म। वो जिन्होंने मजे लेने थे ना हाइट के नाम से, वो ले गए, वो ले गए। ले गए। जी। अब वो ही लोग वापस से ये लाएंगे कि ना घोड़ा तो 62 का ही होना 62 का ही होना चाहिए, चाहिए। तो फिर अब वो तो हाइट वाले लिए बैठे हैं सब। जी जी, फिर वो अब हाइट वाले घूमते रह जाएंगे सर। हाँ, क्या मतलब है? जी 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 जी। तो इस जो अपनी जो विकास वाली बॉडी है, ये कितने के रिजल्ट दे चुकी है? ये पहला रिजल्ट है इसका। अच्छा, अपना पहला ही रिजल्ट है। हाँ वापस अभी सुबर है या खाली है? हाँ, इसको भी मैंने 1 महीने पहले वो चेक पास तो करवाई नहीं, वो दल संगार दिखाया। अच्छा, वही दल संगार दिखा है। हाँ। तो वैसे दल संगार आपने 2 घोड़ियों पे अपने पे चूज किया है, तो क्यों चूज किया सर, ये भी मैं जानना वो चाहता हूँ। दल संगार क्या है कि देखो, एक तो रत्नागिरी जो लाइन है ना, जी। इसमें मैंने खूब इतने सालों से एक चीज देखी है हम्म कि मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ ऐसी लाइनें हैं, हम्म। तो वो फेमस लाइनें हैं, जी उनमें जैसे 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 उम्र बढ़ती है ना घोड़ों में, जी सर। उनकी सुंदरता खत्म हो जाती है। बिल्कुल। एक ये रत्नागिरी लाइन एक सी लाइन है हम्म। कि इसमें जैसे जैसे एज बढ़ेगी ना, जी। उतनी सुंदरता बढ़ेगी। अच्छा, एज के हिसाब से सुंदर सा ब्यूटी बढ़ती हाँ, आप जाती कहीं है। भी देखना आप, जी। रत्नागिरी लाइन में जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे सुंदरता बढ़ेगी। और बिल्कुल। बाकी कुछ ऐसी लाइनें हैं जहाँ पहले तो वो घोड़े बहुत सुंदर थे, जी। और अब देखे तो वो कैसे ही लग रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, ये तो फर्क ऐसा होता है। ऐसा क्यों सर, वो क्यों हो जाते हैं ऐसा, खून खून की हाँ, वजह कोई से या? लाइन का ही फर्क है। अच्छा, लाइन और का ही वजह। वो घोड़ा भी काफी सुंदर है, जी। दल सिंगार जो घोड़ा है हम्म। बहुत अच्छा घोड़ा है। काफी सोज चैंपियन घोड़ा है हाँ वो। बिल्कुल, जो पूरी कैटेगरी जो होनी चाहिए ना अंदर। प्योर मारवाड़ी जो होने हाँ, चाहिए वो उसमें अच्छा है। अच्छा घोड़ा है। जी जी। फिर पूरा वो ब्लेज पूरा है उसके। ब्लेज पूरा है। हाँ, जो जी। रत्नागिरी लाइन में रेयर है, रे मिलता नहीं है। उसके फादर के भी ब्लेज नहीं है और उसके ब्लेज है। हाँ बिल्कुल। जी जी। तो एक सर, मैं हमारे नए जो लोग हैं उनके लिए जानना चाहता हूँ कि काफी लोग आज घोड़ों का शौक कर रहे हैं, तो उनको भी घोड़ों में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? नहीं, ये तो शौक है देखो, जी। आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? शौक तो किसी चीज का हो जो अपने को जिंदगी मिली है, हम्म। अगर शौक है तो जी। अपनी शौक को दबाएं क्यों? बिल्कुल, शौक शौक पूरा कोई, करना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए शौक कि मैं वो इधर ड्रिंक लगा रखी है, इधर वो लगा रखी है, मैं ऐसे करूं वैसे करूं। ये तो शौक नहीं है, जी ये शौक नहीं है, जी ये तो फालतू की चीजें हैं। शौक करो तो अच्छी चीज का करो। अच्छी चीज करो बिल्कुल जिससे लोग बुरा ना बताए। बिल्कुल। आप शौक तो कई ड्रिंक करते हैं, वही शौक ही होती है। जी जी। अब आप 10,000 की बोतल लेके बैठ जाओ, है मेरा शौक है, वो हाँ? शौक में क्या निकालोगे फिर? बाकी लोग अच्छा थोड़ी बताएंगे उसको, नहीं बताएंगे। नहीं है ना? नहीं नहीं। तो अपन को तो चलना तो लोगों के हिसाब से भी तो है ना, बिल्कुल, समाज में भी रहना है। मार्केट के हिसाब से चलना हाँ पड़ेगा बिल्कुल, तभी बिल्कुल। लोग जो अच्छा बताएं वो काम अच्छा ही होता है। बिल्कुल। बाकी शौक तो बहुत से होते हैं। तो काफी लोग बिजनेस के हिसाब से आ रहे हैं इस घोड़ों में, तो वो भी सही है या गलत है? ना, बिल्कुल सही है भाई। मारवाड़ी घोड़े हैं कहाँ, ज्यादा ज्यादा कहाँ है? जी। इनका तो सरकार भी कर रही है हम्म। कि भाई इनको बढ़ावा दो आप, बिल्कुल। ऊंट पे घोड़ों पे। जी जी। हाँ, सरकार भी दे रही है। तो वैसे बिजनेस के हिसाब से आना चाहे तो प्रॉफिट का काम है या कैसा, क्या माहौल है, मामला? अब देखो, प्रॉफिट का तो मुझे मालूम नहीं है जी।
कि प्रॉफिट है या नहीं है। बाकी शौक है तो शौक को शौक से हिसाब से जीवो आप, तो फिर वहां प्रॉफिट मत देखो। पर शौक कहाँ है, तो बिजनेस हो गया फिर। तभी तो मैं पूछ रहा हूँ कि बिजनेस के हिसाब से आना चाहिए कोई, हाँ तो फिर आए या नहीं आए। हाँ, बिजनेस के हिसाब से है तो बिजनेस करो फिर जी सर बिल्कुल। भाई। आप अपनी समझ के हिसाब से घोड़े खरीदो कि आपको क्या लग रहा है। अब लोगों के बहकावे में आके आपको तो कोई बोल देंगे चार लोग। जी बहुत सेटिंग चलती है घोड़ों में। जी जी। हाँ, ऐसे कैसे, क्या कौन सी सेटिंग चलती है सर? सेटिंग हमारे ऐसी व्यूअर्स को चलती बताना है चाहिए। कि आप एक कोई इस कूट में घोड़ा है उत्तर साइड में, दक्षिण साइड का बंदा आपको उनको पता चल जाए ना कि भाई उस घोड़े की थोड़ी सी बात चल रही है, वहां बैठा है उसकी बढ़ाई कर देगा वो। हाँ अरे यार क्या बात है भाई साहब, वो देता ग्रुपबाजी नहीं। ज्यादा चलती ग्रुपबाजी चलती है इसमें। जी। तो ऐसे करके नए लोग है ना, वो लाइन का मतलब ही है कि समझाते कि 20 लाख से नीचा कोई काम नहीं है। हाँ, लाइन का नाम ले लिया तो फिर 20 लाख 20 लाख तो प्लस ही खर्च करने ही पड़ेंगे। करने ही अच्छा पड़ेंगे। यार, आज तक मैं वही बात है। जी। तो सर आपको भी वैसे काफी टाइम हो ये गया क्या तो। पेमेंट, एक तो इनमें सबसे बड़ी बात ये पेमेंट चुपके करते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों सर, चुपके क्यों क्या करते पता है हैं? इनका क्या है? मैंने तो कभी सामने डील होती हुई देखी नहीं आज तक, आपने देखी है? मैंने नहीं देखी। अच्छा। मैंने तो मेरी ही तो डीलें देखी है, जो मैंने दिया है ना जी वही डीलें देखी है। बाकी मैंने दूसरों की डीलें नहीं देखी आज तक। जी जी जी। हाँ। तो वैसे जो करोड़ों में सौदे होते हैं कि भाई हम्म, 5 करोड़ का हो गया यार, 4 करोड़ का हो गया यार, 3 करोड़ का हो गया यार, वो सही में करोड़ों में होते हैं क्या सौदे? पता नहीं भाई मुझे तो, मैं तो क्या बताऊं आपको। मुझे तो यही मालूम नहीं कि करोड़ करोड़ रुपए भी होते हैं क्या लोगों के पास। सही बात है। ये भी पता नहीं है कि भाई हैं? करोड़ कितने होते सही हैं। बात हैं? है। यार एक 5 साथ करोड़ होते हैं क्या? हाँ हाँ हाँ। भाई इतने पैसे होते हैं क्या एक साथ? जी जी जी। 5 करोड़ बंदा अगर कोई लिए बैठा है, हम्म। हो सकता है कहने में तो सब कहते हैं, बाकी मुझे लगता नहीं कि 5 करोड़ हैं लोग। जी 5 करोड़ देने वाले हैं जी। लोगों के पास, इतने पैसे हैं कि उनको खुद को पता नहीं कि मेरे पास कितने हैं। है कितने, सही है। ठीक है ना, हम्म। ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं। जी बाकी वो तो गिने चुने हैं यार, इतने थोड़ी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हर किसी के पास में थोड़ी है कोई हाँ, करोड़ों। इतना थोड़ी होता है। जी जी जी। तो आजकल तो सर क्या हो गया कि हर कोई जो भी डील करता है वो करोड़ों में ही हो रही है, लाखों में तो होना ही बंद हो गई है। तो यही गलत है। जी। इससे देखो फायदा भी हो रहा है और नुकसान भी हो रहा है। जी जी जो सच्चे मन से जो घोड़ों की सेवा करने वाले हैं ना, वो डर भी रहे हैं। जी जी। तो यार वैसे क्या फायदा क्या हो रहा है और नुकसान क्या हो रहा है? अब वो तो फायदा नुकसान तो यही है कि कुछ लोगों का मन मर रहा है इससे जी। कि यार क्या करूं, मेरे पास तो यही है। हाँ हाँ हाँ। और जो कुछ मतलब लाख रुपए या 2 लाख रुपए का बजट रखता है फिर वो तो सोचना ही बंद कर देगा सर। हाँ, क्या मतलब है फिर उसका? जी जी जी। वो तो क्या रखेगा फिर। हम्म। जो 5 करोड़ का घोड़ा है, जी। आप एक सपोज करो 5 करोड़ का घोड़ा है, तो इसका मतलब और लोग जो 2-2 3-3 4-4 लाख में घोड़ियां लेते हैं, उनका तो मेरे हिसाब से 1 महीने का मेंटेनेंस आ जाता है इतना। हैं? बिल्कुल बिल्कुल आज बिल्कुल। 2.5 करोड़ की आप गाड़ी खरीदोगे, हम्म। 2.5 करोड़ की अगर गाड़ी खरीदते हो जी तो उसका इंश्योरेंस देखो आप कितना बनेगा। बिल्कुल, वो तो 2.5 करोड़ की 2.5 गाड़ी करोड़ का का गाड़ी है इंश्योरेंस। तो फिर उसके हिसाब से ही फिर मेंटेनेंस करना पड़ेगा फिर। ठीक है, उसका सर्विस चार्ज देखो आप। जी हैं? तो फिर तो वो सब काम ऐसे ही होंगे। ऐसे ही होंगे। हाँ, तो वही तो कारण है ना। लेकिन सर घोड़ों में तो सेवा तो 2.5 करोड़ वाले की और 50,000 वाले की सेम ही तो है। नहीं, सेम है। जी। सेम है, वो तो ठीक है, खर्चा भी वही खाता है, सब चीजें हैं। जी। बाकी मुझे ऐसा लगता नहीं है कि भाई किसी ने आज तक वीडियो बनाया हो या किसी के हाँ, सामने अगर सामने तो पेमेंट। कोई पैसे गिनता ही नहीं है ना कि भाई हम 5 लोग बैठे हैं सामने लोग पैसे गिनो से 1 करोड़ रुपए। और होते भी हैं, क्यों नहीं होते हैं। जी। कुछ घोड़े हैं, हाँ, हर कोई करोड़ों का नहीं हो हर सकता। कोई नहीं होता। देखो मैं बताऊं, जी जैसे काला कांटा है आज, जी उसकी एक घोड़ी मेट कराने का 4-5 लाख रुपए लेता है। बिल्कुल। परमंश घोड़ा है जी 7.5 लाख रुपए। जी ठीक है, और भी वो दिलशान है, ठीक है, जी सप्तास है, जी। बहुत से घोड़े हैं, उनकी लाखों में फीस है। लाखों में फीस है। और एक दिन के अंदर अगर 3 से 4 घोड़ी भी मेट करवाए तो 10 लाख रुपए जो घोड़ा रोज कमा रहा है, उसका तो क्या मोल करोगे आप। अब क्या मोल करोगे, सही बात है। उसका तो मोल करना ही बेकार है फिर। नहीं, लेने वाला ले सकता है, जी। उसको तो 11 करोड़ में ही खरीद सकता है, उसको तो कितने में ही खरीद सकता है। बिल्कुल हाँ, सही तो बात है। वो मोल अलग चीज वो है। मोल अलग चीज बाकी है। अपन जो बिजनेस के पर्पज से जो अपन धंधा करते हैं, लेते हैं, हम्म, मेरा तो यही कहना है कि देखो सोच समझ के घोड़ियां लेनी चाहिए। और अपना जो मन करे ना कि यार मैं इतने तक खर्च कर सकता हूँ, जी। या ऐसा कोई विश्वसनीय आदमी हो हम्म, जो आपके साथ धोखा नहीं करता हो, उसके हिसाब से आप घोड़ी लेनी चाहिए। जी पूरी ब्रीडिंग के हिसाब से ले रहे हो तो ब्रीडिंग के हिसाब से देखना चाहिए
जी। शौक के हिसाब से ले रहे हो तो शौक के हिसाब से तो देखना शौक से फिर पीठ छोटी होनी चाहिए घोड़ी की, हम्म। ठीक है, और मजबूताई होनी चाहिए, सिंगल बॉल नहीं होनी चाहिए। तो सर ब्रीडिंग वाली घोड़ी की मतलब क्या विशेषता है? ब्रीडिंग की घोड़ी की तो यही है कि एक तो जो उसकी त्वचा है ना, जी। वो एकदम मुलायम होनी चाहिए, एकदम पतली, हम्म, ठीक है, ठीक है। और झोली बड़ी होनी चाहिए, लेंथ बड़ी होनी चाहिए, हम्म, और बस यही चीजें हैं। कान है जी जो एकदम पापड़ के माफिक होने चाहिए, ज्यादा मोटे कान नहीं होने चाहिए। बिल्कुल हाँ, ब्रीडिंग की घोड़ी तो अलग है। अलग है। हाँ वो तो सर एक मैटरी गणित अलग हो गई। हाँ, गणित अलग। जी जी। हर हर घोड़ी ठाण नहीं करती हर है। घोड़ी ठाण नहीं करती, हाँ। हर घोड़ी काला कांटा थोड़ा पैदा करेगी। नहीं नहीं, नहीं करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर नहीं, वो भी एक किस्मत की बात है। जी तो उसने एक काला कांटा एक ही पैदा क्यों किया फिर? हाँ, घोड़ी तो वही थी। घोड़ी तो वही थी। उसके सही बात और है। भी रिजल्ट आए हाँ हैं। रिजल्ट तो और भी हैं? बच्चे तो उसने दिए, लेकिन काला कांटा क्यों नहीं है हर बार? हर बार क्यों नहीं आया क्यों फिर? नहीं है? सही बात है। और वो अपने जो है पुराने ब्रीडर है वो बताते हैं कि जैसे तूफान घोड़ा था, जी उसके बच्चे ऐसे तांतियों में बिकते थे। बिल्कुल। हैं? सभी घोड़े आलिशान, प्रिंस टेला, हाँ करंट, ये थोड़ी बन गए। नहीं बने, नहीं बने। हर्षवर्धन वो जो बाबा जी के बाबा पास जी था। बालक दास जी के पास। तो कहने का मतलब सब घोड़ियां भी नहीं करती है। एक ही घोड़ी जरूरी नहीं कि वो बार बार वैसा ही ठाण करे। बिल्कुल, वो तो हाँ, भाग्य में लिखा हो किस्मत तो की आ बात, जाता है, किस्मत किस्मत की बात की है। बात। जी। इसी कड़ी में सर एक कंटिन्यू बात करें, एक घोड़ी अपने फार्म पे और है, हम्म। इसके बारे में बताइए, क्या इसका नाम है? उसका नाम है रेवत। रेवत। हाँ, वो रत्नागर लाइन की है। ठीक है। और उसके पीछे जो बच्चा है वो है दिलबाग का बच्चा है, अपने रोहिणा स्टेट फार्म, भोम्यासा स्टेट फार्म पे जी ठेकेदार जी के पास, विश्वकर्मा, हम्म। उसका बच्चा है, बहुत शानदार बच्चा है। अच्छा, उस घोड़े का हाँ, बहुत बच्चा अच्छा हो बच्चा गया। है। घोड़ी अभी की वो वापस से 3.5 महीने की सुबर है। अच्छा, कौन से वो घोड़े है से? अपने दूधवा के अंदर है उत्तम सिंह जी, जी उनके पास परमहंस का घोड़ा है, बहुत शानदार घोड़ा है। जी। तो उससे कितने क्या महीने की कवर है वो? और 3.5 महीने की। 3.5 महीने। हाँ, और इसकी हाथ में रेवत घोड़ी की हाइट की बात करूँ तो ये 60 की। जब 60 की है। हाँ, और उम्र की बात करें तो उम्र वही 7 साल है। 7 साल है। हम्म। तो इसने कितने के रिजल्ट दे दिए? इसने 3 रिजल्ट देखे मैंने इसके। 3 इसके रिजल्ट दे दिए। हाँ, 3 ये में स्टार्टिंग में पंजाब से आई थी घोड़ी, ये अपने जयपुर के अंदर वो क्या नाम है वरदान स्टेट वरदान स्टेट फार्म, जी उसके पास वो घोड़ा है काले कांटे का, वरदान, जी जी है। जयंत भाई के पास। जयंत भाई के जयंत पास। भाई से फिर ये आएगी मोहसिन भाई के पास, इधर गच्चीपुरा के बिया पास में, बिया हेमंत कला। बना के पास। हाँ, जी जी। हेमंत बना के पास एक बच्ची हेमंत बना के पास खड़ी है। हम्म। एक घोड़ी खड़ी है वो चंपारण जो प्लेस है ना, विजयारण पैलेस, विजयारण प्लेस, निकलेश जी के निकलेश भाई के पास। अच्छा, उनके पास में। अच्छी अच्छी तो बच्ची है। वैसे इस घोड़े को आपने रिजल्ट देख के ही खरीदा? बस रिजल्ट के हिसाब से रिजल्ट के हिसाब से ही बहुत खरीदा। अच्छे रिजल्ट है इसके। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हम्म। तो वैसे आप मतलब काफ़ी टाइम से घोड़ों में और काफ़ी घोड़ों में घूमे हो, तो क्या देखने को ज़्यादा आपको आपने मतलब नोट किया कि ये चीज़ें ज़्यादा चल रही है घोड़ा मार्केट में अभी, अभी के टाइम की बात करें तो? घोड़ा मार्केट में तो जो रिंगों में तो घोड़े जीत रहे हैं जो जिनके फेस एकदम घोड़ी जैसे हो। जी हाँ बताओ, सही बात है। नर जी। का सा फेस ही नहीं है, हाँ हाँ। वो उनको ज्यादा लाइक कर रहे हैं लोग। मालिक जीत रहे हैं घोड़े मालिक में। क्यों, तो दुनिया का सिस्टम यही हो गया ना, जी। जो बड़ी बड़ी मूछें रखता हो, हम्म। और जिसकी मोटी आंख हो हम्म। और थोड़ा सांवला हो, हम्म। उसको कहाँ नर मानते हैं लोग जी कि जी। भाई ये वास्तव में बहुत जरा जोर छेल तो आदमी छबीलो है। मोटियार है, कना माने हैं। नहीं माने। आजकल तो छोरियां जियां बाल रखे मुछा साफ रखे, और मतलब छोरियां को सो डिजाइन बने रहो बिन लोग पसंद करे, आजकल के छोरों को तो सुंदर है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो मूंछ वगैरह नहीं होनी चाहिए, मूंछ वो कटा हुआ। घोड़ों में वही चीजें चल रही है, वो जी। रिंगों के अंदर जिनके फेस एकदम दिखने से ऐसा लगता है घोड़ी जैसा फेस है ना, जी। उसको ही बस देंगे उसको ही जीत क्या, रहे हाँ ये परफेक्ट है कि मारवाड़ी हैं। कैरेक्टर। तो सर आपके हिसाब से घोड़ा मतलब कैसा होना चाहिए? मारवाड़ी कैरेक्टर के हिसाब से घोड़ा कैसा होना चाहिए? घोड़ा तो मैं बताऊंगा, नर घोड़ा होता है ना, जी। बस नर घोड़ा तो सबको मालूम है कैसा होना चाहिए। हम्म और जिनको मालूम है, जिनके पास है, हम्म। खड़े हैं, आप जितने भी ये जिनकी 4-4 लाख रुपए फीस है, जी इनको कभी रिंगों में देखा आपने? बिल्कुल नहीं देखा था। इनके तो बच्चे ही इनका नाम कर रहे हैं, बच्चे ही नाम कर रहे हैं। बच्चे नाम कर रहे बच्चे ही बाहर आ रहे हैं, घोड़ा कोई बाहर निकालता ही नहीं है, दिखाता ही नहीं है। हैं। जैसे कि परमहंस है तो वो 7 लाख उसकी फीस है, लेकिन वो कभी रिंग में बाहर देखने को नहीं मतलब ही नहीं है। मतलब ही नहीं है। जी 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 भारी बोन का घोड़ा होना चाहिए वो। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ।
ब्रीडिंग का भी कॉम्बिनेशन बैठाना पड़ता है कि वैसे सिंगल बोन की घोड़ी है जी। तो अपने को उसपे घोड़ा कौन सा डालना है। अच्छा, घोड़ी में जो माइनस पॉइंट है वो घोड़े में प्लस घोड़ा, पॉइंट हाँ होना घोड़ा चाहिए। प्लस कर देता है। जी जी जी, वो बिल्कुल सर। है माँ पर पूत पिता पे घोड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा। थोड़ा थोड़ा, हाँ, जी जी, असर आता है उसका। नस्ल आता है उसमें, वो पूरा फर्क पड़ता है। हाँ, जी जी। तो वैसे घोड़ी घोड़ी का ज्यादा परसेंटेज रहता है या घोड़े का ज्यादा परसेंटेज रहता है? घोड़ी का। घोड़ी का ज्यादा रहता है। घोड़ी का 70% घोड़ी का रहता है। 70% घोड़ी का रहता है हाँ, और 30% घोड़े का घोड़े का रहता है। रहता है। तो अगर जमीन मजबूत होगी तभी तो हाँ, बीज पैदा करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। घोड़ी अच्छी होनी चाहिए, घोड़ी घोड़ा क्या अच्छी। करेगा। जी जी। लेकिन आजकल साहब घोड़ों मतलब घोड़ों का ज्यादा क्रेज हो गया, घोड़ियां फार्म पे बहुत कम रखने लग गए, हर फार्म पे आपको घोड़े मिल जाएंगे। करें क्या तो। ले हर बैठे रहो। आदमी हर आदमी ब्रीडिंग करवा रहा है। हम्म। तो अच्छा एक बार तो दूसरा दूसरा क्या काम है घोड़ों का। कोई काम नहीं है घोड़ों का दूसरा। अपने तो राजस्थान में तो इधर तो न तो यहाँ हल चलाते हैं इससे, जी। न कोई तांगे में काम आता है। किसी में काम नहीं आता। हैं, तांगे वगैरह भी बंद हो गए। फिर भी सर घोड़े बहुत रखने लग गए लोग, सभी के पास में घोड़े खड़े हैं। इससे अलावा रखने से अलावा दूसरा यूजिंग बताओ मुझे आप। कोई रीजन नहीं। और आजकल वो भी नहीं है कि पहले तो एक दूसरे गांव में जाने आने के लिए साधन यही था। बिल्कुल। अब क्या है, अब अब तो ये शौक है सिर्फ। अब तो शौक है वो हाँ कि वह घोड़ा रखना चाहिए घर में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है कविया साहब, बहुत बिल्कुल ही साहब। अच्छी हमारे व्यूअर्स को जानकारी दी और काफी अच्छा हमारा ये एक जो बाकी वीडियो रहा। मेरे से पुराने तो मोहसिन भाई मेरे से ज्यादा पुराने हैं, नहीं, इनसे नहीं। पूछो आप। जी नहीं, इनके अपन पास तो में देखो शौक से करते हैं जी जी। और ज्यादा पर्पस में जाते नहीं हैं। हम्म। अपना शौक है, मेरे को जो पसंद है जी। वो मैं ले आता हूँ। बाकी ये सोच के ले आता नहीं हूँ कि भाई मेरे को ये मैं इतने में ले आया और इतने में अपने को देनी इतना है प्रॉफिट रहना ना, चाहिए कोई ये मतलब वो। नहीं है अपने को। तो जिस दिन वो हो गया उस दिन तो वो नहीं देखेंगे कितने के लाए थे, जी, ले जाओ। ले जाओ, और जिस दिन जो पास आ गई वो ले आते हैं वो वेस्ट ले में। आते हैं। यही है अपना तो शौक, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ चलो ठीक है सर, आपका बिल्कुल बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर।